आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कई बार लोगों को दुर्घटना में चोट आ जाती है, पैरों में चोट आ जाती है, हाथों में चोट आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं भाई मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मैं तो चल नहीं सकता, पैर खराब हो गए हैं, हाथ खराब हो गए हैं। मैं आपको एक ऐसे अस्पताल में लेकर आया हूं जहां पर लोग चलने फिरने में फिर से समर्थ हो जाते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये भाई साहब पलवल से आए हैं, इनको चोट लग गई थी दुर्घटना में और ये भी निराश हो गए थे, लेकिन ये कौशिक न्यूरो रिहैब हॉस्पिटल में आए जो NIT 3 फरीदाबाद में है और वहां पर इनका इतना बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ। फिजियोथेरेपी यहाँ पर होती है और भी यहाँ पर कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा अमन नाम है सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? पलवल। पलवल। क्या हुआ था आपको? मेरे को सर्वाइकल में फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ कहाँ चोट आई थी आपको? मेरे को गर्दन में आई थी सर्वाइकल। अच्छा, ये गर्दन में चोट आई थी? नहीं, अच्छा, बैक साइड। हाँ। बैक साइड में। अच्छा अच्छा। तो क्या दिक्कत आ रही थी आपको? मेरे को एक्सीडेंट के टाइम तो आई थी कि पूरी बॉडी काम करना बंद कर गई थी पूरी। अच्छा। गर्दन से नीचे नीचे फील ही नहीं होता था कुछ भी, कि ये भी नहीं पता पड़ता था कि गर्दन है, गर्दन से ऊपर सर है, सर से नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। फील नहीं हो रही थी? नहीं, फील कुछ भी नहीं होता था। तो निराश हो गए होंगे आप फिर तो, हैं जी? जीना यही सोच दिया था कि इससे आगे तो मौत आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मरने के बारे में सोचने लगे? हाँ। अच्छा, किसने बताया कि यहाँ पर जाना है आपको? मेरी सर्जरी हुई थी अमृता हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया था हमको कि इधर, और हमने भी और जगह इधर उधर पूछा, क्योंकि जो ये चोट थी ना, जिस गांव से मैं हूँ शायद मेरे को ही थी ये चोट, और किसी को थी भी नहीं। फैमिली में भी किसी को नहीं थी पता थी कि ये चोट क्या है, इसमें क्या मतलब इलाज होता है, क्या कैसे होता है। तो पूछा, इधर उधर पूछा, बहुत हॉस्पिटल तो बहुत बताए, गुड़गांव में बताया, दिल्ली बताया, नोएडा बताया, पर जो हमको बेस्ट लगा ना, गए भी बहुत हॉस्पिटलों में गए। अच्छा। उन्होंने बोला कि गॉड के ऊपर है, जो भी करेगा भगवान करेगा, कि हम इसकी कोई, हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि आप चल पाओ, बैठ पाओ, लेट पाओ। अच्छा। हम कोशिश कर सकते हैं। फिर हम सब जगह घूम के इधर आए तो कौशिक सर ने, विनोद कौशिक सर ने हमसे मेरे से बात बोली थी एक, कि मैं चैलेंज लेता हूँ, मुझे चैलेंज पसंद है, चैलेंज लेना। और मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं तेरे को चलाऊंगा। अच्छा जी। अच्छा। मेरे से किसी भी, मैं अमृता से मेरी सर्जरी हुई थी, अमृता वालों ने भी ये बात नहीं बोली थी कि मैं चैलेंज लेता हूँ, हम तुझे चलाएंगे। उन्होंने बोला था कि हम बस मेहनत कर सकते हैं, तू मेहनत करेगा, हम बोल नहीं सकते थे कि चले या ना चले। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया। पहले हाथ वर्क कर रहे हैं, पहले हाथ उठता नहीं था मेरा बिल्कुल भी, खाना नहीं खाया जाता था, पानी नहीं पिया जाता था हाथों से, मैं प्रॉपरली दूसरे पे डिपेंड। ये तो था, मतलब कि थेरेपी अच्छी चली, मतलब एक्सरसाइज अच्छी चलाई। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मेरे को हो गए 4 महीने। 4 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, आप चल फिर लेते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, चल फिर लेता हूँ। अच्छा, मूवमेंट हो रही है, गर्दन घूम रही है, हाथ घूम रहा है? अब तो बिल्कुल, अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा? हाँ, अब कॉन्फिडेंस है, नॉर्मल हो जाऊँ। हाँ। निराशा खत्म हो गई? हाँ। खुश हैं आप यहाँ पर? हाँ, अब तो खुश हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। खुश रहना चाहिए और आप ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल लाइफ जिए, हम तो यही चाहते हैं। देखिए, जिनको पता नहीं होगा उनको पता होना चाहिए ना। अब ये भाई साहब इतना दौड़ भाग किए, दिल्ली, गुरुग्राम में हॉस्पिटल ढूंढते रहे जहाँ पर एडमिट करके फिजियोथेरेपिस्ट की जाती है और पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सरसाइज की फैसिलिटी होती है। ये ढूंढते रहे और इनको कौशिक फिजियो न्यूरो रिहैब हॉस्पिटल मिला, तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। आइए, एक और पेशेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी दूर से आए हैं। देखिए, आप फरीदाबाद से हों या देश के किसी भी कोने से हों, यहाँ पर एडमिशन की फैसिलिटी है। देखिए, एक्सरसाइज की फैसिलिटी है, ये तमाम चीज़ें हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। पहले मरीज से बातचीत करेंगे, उसके बाद डॉक्टर कौशिक से बातचीत करेंगे। देखिए, ये मरीज भी यहाँ पर आया है और ये भी ऐसा सुना जाता है कि ये भी निराश हो गया था, लेकिन अब ये भी ठीक हो रहा है। क्या नाम भैया? सर, मेरा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ से हूँ। हापुड़ से आए हैं। अच्छा, कहाँ चोट लगी थी आपको? सर, मेरे रीढ़ की हड्डी में L2 L1 फ्रैक्चर था। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो उस टाइम क्या दिक्कत हो रही थी? सर, उस टाइम तो
जब मेरे को टक्कर लगी थी तो सर मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ के बिरला हॉस्पिटल ऐसे गुड़गांव। बैठ पाते थे उस टाइम? जी सर बिल्कुल नहीं। नहीं, अब तो बैठ पा रहे हैं आराम जी सर, अब तो मेरे को बहुत आराम, अब मैं खुद से बैठ भी पाता हूँ, अपना बैलेंस भी बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। किसने बताया था यहाँ के बारे में? सर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था सर, उन डॉक्टर साहब ने बताया था। अच्छा, कि फरीदाबाद में ऐसा सेंटर है, हाँ जी सर। यहाँ पर जाओ ठीक हो जाओ। हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर ठीक है यहाँ पे? हाँ जी सब सर, सब फैमिली जैसा खाना प्यार- पीना सब यहीं पर बढ़िया है। मिलता है हाँ जी सर। पूरी एक्सरसाइज होती है? जी सर। तो यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर ठीक हो रहे हैं आप? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। खुश हैं यहाँ पर आप? हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। घर वाले भी खुश हैं? हाँ जी सर। ठीक हो रहे हैं? हाँ जी सर। और पहले आपको लगता था कि ठीक हो जाओगे जब आप? सर बिल्कुल नहीं, लोगों ने बोला होगा रीढ़ की हड्डी में चोट है, अब तो ठीक होगा जी नहीं? सर, बहुत लोग आके बोलते थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बेड रेस्ट करना पड़ेगा, जीवन भर बिस्तर पर पड़े रहोगे। जी सर जी। लेकिन भाई साहब ठीक हो रहे हैं, अब चल भी पाते हैं आप? हाँ सर, मैं अब खुद से धीरे धीरे वॉकर से चलने लगा। अभी वॉकर मेरे से को चलने भी लगे? अभी मेरे को सर 40 दिन हुए हैं। 40 दिन में मेरे को बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जी सर। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, आप समझ सकते हैं। निराश हो गए थे, लोगों ने बोला था भाई अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आइए, डॉक्टर कौशिक वहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, फरीदाबाद के जादूगर हैं। फरीदाबाद में लोगों को चलाते हैं, दौड़ाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट बताएंगे। पहले डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेंगे क्योंकि इनकी तारीफ हो रही है। अभी पहले तो फरीदाबाद में मशहूर थे, अब यूपी में, पूरे देश में मशहूर हो रहे हैं आप। कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाओ, कौशिक जी के पास, वो आपको चला देंगे, दौड़ा देंगे, हैं जी? थैंक यू सर। सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से है। अगर प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी किया जाए तो पैरालिसिस, लकवा जो पेशेंट है, स्पाइनल इंजरी वाले हैं, वो जरूर बहुत बेहतर हो सकते हैं, चल भी सकते हैं। यही यकीन दिलाना है मैंने सभी को कि अगर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज हो, केयर हो, पेशेंट किसी भी कंडीशन में वो बेहतर होता ही होता है। लोगों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पार्ट है न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, उसने ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद रोल आता है सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी का। और जैसे आप फिजियोथेरेपी करोगे, फिजियोथेरेपी से बेहतर होना ही होना है, ये कंफर्म है, अगर अच्छी तरीके से इलाज किया जाए तो। पहले क्या होता था डॉक्टर साहब, मरीज जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और फिजियोथेरेपी के लिए उसको एम्बुलेंस में डाला, फिर फिजियोथेरेपी सेंटर में ले गए, फिर जो है वापस एम्बुलेंस में डाला, फिर जाके हॉस्पिटल में ले गए। दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होती थी। तो आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि यहीं पर एडमिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, कि मरीज यहीं पर रहे, यहीं पर फिजियोथेरेपी हो, यहीं पर दवाई हो, यहीं पर वो ठीक हो जाए? तो कैसे आइडिया आया? देखिए 23 सालों से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे मरीज दूर दूर से आते थे हमारे पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मरीज को लाना ले जाना बहुत मुश्किल था। खासकर स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को गाड़ी में बैठाना, उसको उतारना चढ़ाना, ये बहुत मुश्किल होता है। और जब ये हमने देखा कि प्रॉब्लम है, मरीज आ ही नहीं पाता हमारे पास, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि यहीं पे आके रुक भी जाए, खाना पीना भी हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ज्यादा महंगा भी ना हो। हॉस्पिटल में ठहराना बहुत महंगा पड़ता है पेशेंट को। तब हमने ये फैसिलिटी शुरू किया। अच्छा। तो कितने मरीज यहाँ पर रह सकते हैं, कितनी फैसिलिटी? यहाँ पे हम 10 पेशेंट्स को एक साथ रख सकते हैं। और हमारा जो ओपीडी सेंटर है, वहाँ नियर अबाउट हम 30 से 40 पेशेंट रोज पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, न्यूरो पेशेंट का। कौशिक फिजियो सेंटर नाम से आपका? बिल्कुल, कौशिक फिजियो क्लिनिक है, जहां हम ऑन एन एवरेज 100 से 150 मरीज कर रहे हैं डेली के बेसिस पे, जिसमें न्यूरो केस 20 से 25 पेशेंट डेली हमारे पास आता ही आता है। तो यूपी से भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से, यूपी से भी आ रहे हैं, नेपाल, नाइजीरिया से भी पेशेंट आए हैं, यहाँ रुके हैं और यहाँ से ठीक होके गए हैं। उनके वीडियो फीडबैक बकायदा हमने अपने कौशिक फिजियो क्लिनिक यूट्यूब चैनल छोटा सा बनाया हुआ है, वहाँ हम इनके फीडबैक डालते रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ सारी फैसिलिटी कर रखी है आपने, खाने की, बिल्कुल खाने पीना, बिल्कुल घर वाला माहौल मिलेगा। यहाँ हॉस्पिटल वाला माहौल बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिलैक्स होके आप खा पी सकते हैं और एक्सरसाइज करिए। लाइफ को देखिए, एंजॉय हर हालत में करना पड़ता है। पेशेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ एकदम खत्म हो जाती है, चलता फिरता इंसान एकदम बेड पे आ गया। फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज से फाइट करना। तो उससे निकलने में बहुत आसानी हम लोग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, काउंसलर भी आते हैं हमारे पास, न्यूरो फिजिशियंस भी आते हैं, पूरा एक टीम है। एज ए टीम ही आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल जी। तो कैसे संपर्क करें आपसे सर? हमारे पास आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कौशिक फिजियो क्लिनिक या कौशिक न्यूरो रिहैब हॉस्पिटल। आपके मीडिया चैनल के थ्रू आपको इजीली मिल सकता है।
मोबाइल नंबर मैं अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ आपको, बता दीजिए। 9810931344। इस पे आप कॉल करके आ सकते हैं और गूगल पे इजिली आपको लोकेशन भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ढूंढने में चलो आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब हम थोड़ा सा बताएंगे अपने जो फॉलोवर्स हैं, जो दर्शक हैं, कि आप लोग चलाते कैसे हैं, आपके पास चीज़ें क्या क्या हैं वो दिखा देंगे। देखिए ये लोग तैयार हैं, ये आपको बताएंगे कैसे चलाते हैं भैया, मरीजों को क्या करते हैं, क्या चीज़ है ये थोड़ा बताइए। ये तो बफ बोर्ड होता है जिसमें पेशेंट की बैलेंस के लिए करवाते हैं हम। अच्छा, जो बैलेंस के लिए बैलेंस से होती है। कैसे यूज करते हैं इसको बताइए थोड़ा सा। पेशेंट को ऐसे दोनों हाथों से सपोर्ट लेके खड़ा कर देते हैं, जिसका अच्छा। बैलेंस थोड़ा वैसे रहता है। अच्छा, उसको अच्छा। ऐसे एक जगह पे ऐसे पकड़ के कर देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे पेशेंट का। बहुत ही ऐसे रेपिटेशन करते हैं तो पेशेंट को आदत पड़ जाती है अपना बैलेंस करेक्ट सही करने की। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और ये चीज़ क्या है थोड़ा बताएंगे, कोई बताइए। इसको हम मैट एक्टिविटी बोलते हैं। इस पे ना पेशेंट को जैसे कि पेशेंट का बैलेंस तो बन गया लेकिन बेड से उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो पेशेंट को ऐसे करवा के ना पूरा अच्छा अच्छा पोजीशन से ऐसे उठा के अच्छा। ऐसे मतलब बेड से उतरने की टेक्निक बताते हैं पेशेंट को, जो उसके लिए इजीली हो जाए कि वो वॉशरूम वगैरह चला जाए बेड से उठ के। मैट एक्टिविटीज मैट एक्टिविटी बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और क्या है ये चीज़, क्या है, बड़ा सा गुब्बारा टाइप का दिख रहा है डॉक्टर साहब। मैं बता देंगे। मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी, हाँ ये भी यहाँ पर इंचार्ज है, हेड इंचार्ज जो है। ये इसको स्विस बोल बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस पे बैठ के पेशेंट का बैलेंस बनवाया जाता है कि पेशेंट बैठ तो गया है लेकिन बिना सपोर्ट के वो कैसे बैठेगा, अगर बॉडी आगे जा रही तो वो कैसे संभालेगा। तो उसके लिए इस पे स्विस बॉल पे बैठाते हैं, बैठने के बाद उससे कंट्रोल कराते हैं, ट्रंक कंट्रोल। अच्छा बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि इसको मैट एक्टिविटी में भी यूज करते हैं। अगर पेशेंट को हमें उल्टा लेटा के उसको ऊपर उठवाना है ताकि उसकी मसल्स एक्टिवेट हो, हाँ, और वो उस एक पोजीशन को मेंटेन करें, उसके लिए यूज होता है। अच्छा जी, अच्छा। और क्या चीजें हैं जिससे मरीज जल्दी चलता है, जल्दी ठीक यहाँ होता पे है? एक पैरेलल बार है। अच्छा, वो जिसमें भी कि दिखाएंगे। patient- हाँ, हाँ। पे दिखाते हैं। देखिए सारी फैसिलिटी है, यही वजह है कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो जल्दी चलने लग जाते हैं। इसका क्या यूज ये पैरेलल बार है। पेशेंट मतलब खड़ा हो गया है, अभी इंडिपेंडेंट वो वॉक नहीं कर पा रहा है, अच्छा। उसमें उसे फियर है कि मैं गिर ना जाऊं। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को दोनों हाथ से वो पकड़ेगा, हाँ, चलिए। धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू करेगा। सामने मिरर भी लगा हुआ हाँ, है मिरर ताकि भी लगा पेशेंट को पता चले कि वो पैर कैसे उठा रहा अच्छा जी, है, अच्छा। है ना। बहुत बढ़िया। सामने देख के मूवमेंट करेगा। अच्छा ये सपोर्ट मिल जाता है ताकि हाँ, पेशेंट support है इजीली एक तरह से, मतलब मूव कर सके, वो देख सके कि वो कैसे चल रहा है। बिल्कुल, वो कभी- गिरेगा भी नहीं। वो गिरेगा भी नहीं, ताकि दोनों तरफ ना ये पकड़ने का है। चलो, तो इस वजह, हाँ, हाँ। तो देख सकते हैं तमाम फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज और, हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, रीनल माइलस्टोन्स के, जैसे कि छोटे वाला बैलेंस बोर्ड बना हुआ है, हाँ। ये बच्चों के लिए है। बच्चे इस पे बैलेंस खड़ा हो बोर्ड। जाता है, इसको पकड़ के आप एक करके दिखा दिए सैंपल, पकड़ के बैलेंसिंग कर सकता है। ये स्टैंडिंग फ्रेम है, ये बच्चे के लिए अच्छा, है। जो बच्चे खड़े नहीं हो सकते, पूरा सपोर्ट करके टाई करके उनको सारा। और ये कई बार बच्चों को चोट लग जाती है तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर एडमिशन की फैसिलिटी है और उनका भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर होता है। अच्छा, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या बीमारियां हैं जिसको आप ठीक कर लेते हैं? सर हमारे यहाँ पे सारे पेशेंट्स आ सकते हैं। लाइक बैक पेन का है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नी पेन है, आर्थराइटिस है, वो ऑर्थो पार्ट में आता है। ऑर्थो का डिपार्टमेंट टोटली अलग है, साथ में न्यूरो डिपार्टमेंट है। न्यूरो में जो अभी आपने बताया पैरालिसिस, स्पाइनल इंजरी जो होता है, जो भी आपके नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रांसवर्स मेलाइटिस है, काफी सारी बीमारियां जिसमें कि नसें वीक हो जाती हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी से बहुत बेटर होता है। और प्री नेटल, पोस्ट नेटल जो गायनी वाले केसेस होते हैं, उसमें भी हम काफी फिजियोथेरेपी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे के पैदा होने से डेथ तक फिजियोथेरेपी का रोल रहता ही रहता है। जेनेटिक केयर भी होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी इफेक्टिव है। तो अगर आप बात करें क्या चीज ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का स्कोप काफी वाइड है। आईटी सेक्टर आ गया, कंप्यूटर्स पे लोग काम करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पोस्चरल प्रॉब्लम होता है लोगों को, बैक पेन बड़ा कॉमन हो गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। और 23 सालों से हम यहाँ आई थिंक पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा ओपीडी हमारा है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों का सपोर्ट है, पेशेंट्स को रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं और हमारा काम बढ़ता रहता है। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। देखिए मरीजों से भी बातचीत की, स्टाफ से भी बातचीत की, डॉक्टर साहब से भी बातचीत की। बात है देखिए, कौशिक न्यूरो रिहैब हॉस्पिटल, 2nd फ्लोर, एड्रेस 3G44 NIT फरीदाबाद।
तो इनका पूरा एड्रेस भी हमने आपको बता दिया और कॉन्टैक्ट नंबर भी बता ही दिया है, अभी हम टाइटल में भी लिख देंगे। फिर से जोड़ेंगे फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।